12वीं कक्षा इतिहास के 5वें चैप्टर यात्रियों के नजरिए पर आज हम चर्चा करेंगे। चैप्टर के नाम से ही जाहिर है कि भारत में आने वाले जो 3 बड़े यात्री थे, एक अल-बरूनी, दूसरा इब्न बतूता और तीसरा फ्रांसवा बर्नियर, इनके ऊपर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अल-बरूनी 1017 ईस्वी में भारत में आया। वह आधुनिक उज्बेकिस्तान से आया था और उसकी पुस्तक थी किताब उल हिंद। किताब उल हिंद उसकी पुस्तक थी और ये पुस्तक 80 भाग में बटी हुई है और अरबी भाषा में ये पुस्तक लिखी हुई है। ये बात आप ध्यान रखें कि जो अल-बरूनी था वो बहुत बड़ा विद्वान था, उसे कई भाषाओं का ज्ञान था। उसे संस्कृत का भी ज्ञान था, सीरिया भाषा का भी ज्ञान था, कई अरबी का भी ज्ञान था। वो कई भाषाओं का ज्ञाता था और भारत में भी आकर उसने भूगोल, चिकित्सा आदि कई चीजों का अध्ययन किया था। उसने जब ये पुस्तक लिखी किताब उल हिंद, तो उस पुस्तक में उसने भारत के विभिन्न पक्षों के बारे में चर्चा की और ये जो पुस्तक लिखी उसने 80 भाग उसने बनाए और इसमें उसने सबसे मेन जो बात कही है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही है, वो यहाँ के 4 सामाजिक वर्णों का जिक्र करता है और कहीं ना कहीं जो 4 सामाजिक वर्णों का जिक्र करता है, तो एक जातीय व्यवस्था जो भारत में थी उससे वो कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ है या उससे प्रभावित है, वो उसकी पुस्तक से ये लगता है। उसके बाद जो किताब उल हिंद में उसने जो भी भारत के बारे में लिखा, ऐसा कहीं भी हमें लगता नहीं है कि उसने कहीं भारत की बुराई करने की कोशिश की हो। जो उसने भारतीय सामाजिक पक्ष में देखा, जो जातीय व्यवस्था में उसने देखा, उसका जिक्र उसने करने की कोशिश की। लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बात का ध्यान रखें कि ये पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई है, किताबुल हिंद, और इसके 80 भागों में उसे विभाजित किया है और उसमें उसने भारत के सामाजिक और जातीय व्यवस्था का वर्णन करने की कोशिश की है। अब हम दूसरे पड़ाव पे आते हैं, इब्न बतूता। इब्न बतूता ने 1333 ईस्वी में भारत में सिंध के रास्ते प्रवेश किया, 1333 ईस्वी में, और उसकी पुस्तक का नाम है रिहाला। इब्न बतूता ने भारत के कई पक्षों का जिक्र किया है। इब्न बतूता भारत के अंदर कई शहरों में भी घूमा, ठीक है, जैसे कि दिल्ली और दौलताबाद। उसने भारत में नए 2 फल भी देखे, पान का पत्ता और नारियल का फल। वो ये भी कहता है कि भारत के जो उसे रास्ते इतने सुरक्षित नजर नहीं आए, उसे भारत की भाषा को भी समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत हुई। साथ में उसने ये भी कहा है कि भारत के अंदर जो शहर हैं वो घनी आबादी वाले हैं। इस तरह इब्न बतूता ने भारतीय शहरों के कुछ अपने पक्ष रखे हैं, जिसमें वो ये बताता है कि वो नारियल और पान का पत्ता देखता है। दूसरा, ये गंदगी का भी थोड़ा बहुत जिक्र वो कर ही देता है। और वो दिल्ली और दौलताबाद में घूमा, इसलिए वो उसने सिर्फ यहाँ के 2 बड़े शहरों का वर्णन अपने लेख में किया है। लेकिन वो एक बात जरूर बोलता है कि यहाँ पे जितने भी शहर हैं वहां पे घनी आबादी, पॉपुलेशन, जनसंख्या ज्यादा है। अब उसने यहाँ की डाक व्यवस्था के बारे में क्या जिक्र किया, वो कहता है कि भारत में सूचनाओं को भेजने के लिए डाक व्यवस्था का इस्तेमाल किया जाता है और ये डाक व्यवस्था 2 तरह से थी, एक अश्व डाक व्यवस्था और दूसरा पैदल डाक व्यवस्था। मतलब 2 तरीकों से सूचनाओं को भेजा जाता था। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इब्न बतूता का आता है वो है यहाँ का उसने दास प्रथा का क्या जिक्र किया है। इब्न बतूता ने यहाँ के दास प्रथा के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है। इब्न बतूता ने यहाँ के डाक व्यवस्था के साथ साथ दास व्यवस्था के बारे में ये लिखा है कि भारत में दास जो व्यवस्था है वो प्रचलित है। दासों का बाजार लगता है, दासों को खरीदे और बेचे जाते हैं। दासों की अपनी कोई जिंदगी नहीं होती, उन्हें उपहार की वस्तु के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो दास हैं घरों में
काम करते हैं, शादियों में इन्हें उपहार के वस्तु के रूप में दिया जाता है। तो ये दास व्यवस्था के ऊपर इबन बतूता का जिक्र हमें मिलता है, और उसने दास व्यवस्था की एक बहुत ही विस्तृत वर्णन भारत में किया है कि दासों का एक बाजार है, दासों को खरीदा और बेचा जाता है, दासों की अपनी कोई जिंदगी नहीं होती, दासों को एक उपहार के वस्तु के रूप में दिया जाता है। तीसरा क्वेश्चन हम फ्रांसवा बर्नियर के बारे में पढ़ेंगे। फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस से 1656 में आया और 1668 तक वो लगभग 12 वर्षों तक भारत में रहा, और भारत में रहते हुए उसने ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर की रचना की, और उसने भारत के कई चीजों के बारे में जिक्र किया है, जिसमें उसने सती प्रैक्टिस, सबसे पहले सती प्रथा के बारे में बताया। उसने कहा कि भारत में उसने एक सती प्रथा, एक सामाजिक बुराई देखी, जिसमें उसने कहा है कि वो लाहौर में एक 13 साल की लड़की को सती होते हुए देखता है, और वो कहता है कि वो दुनिया में जितनी भी बुराइयां देखता है उनमें से सती प्रथा भी एक है। वो सती प्रथा की कड़ी निंदा करता है और सती प्रथा का भारतीय समाज का एक पार्ट मानता है, एक हिस्सा मानता है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसका ये बनता है कि भाई बर्नियर ने कृषि व्यवस्था भारत के बारे में क्या कहा। मैं बताऊं कि उसने भारतीय कृषि व्यवस्था की काफी आलोचना की है। यहाँ के ग्रामीण व्यवस्था के बारे में बर्नियर ने काफी आलोचना की है। वो कहता है कि यहाँ कृषि अच्छी नहीं थी, सामंती व्यवस्था थी, यहाँ के किसानों के पास अपनी जमीनें नहीं थी, पुराने तरीके से खेती करते थे, उनके पास खेती की अच्छे साधन नहीं थे, और उसने यहाँ तक कह दिया है कि भाई खेतों पे निजी अभाव, मतलब खेतों पे उनका कोई नियंत्रण नहीं था, और उसने कहा कि भाई अगर इस तरह की कृषि व्यवस्था यूरोप में अपनाई जाए तो यूरोप तबाह हो जाएगा। और कहीं ना कहीं उसकी ये जो कृषि पे जो लेख था, या कृषि पे जो उसकी सोच थी, या जो उसने कृषि, भारतीय कृषि के ऊपर लिखा, कहीं ना कहीं यूरोपीय जो लेखक थे, मॉन्टेस्क्यू हो गया या कार्ल मार्क्स हो गया, वो उसकी इस पुस्तक से प्रभावित हुए, और कहीं ना कहीं उनका भी ये मानना था कि वो क्या वास्तव में भारत के अंदर कृषि की दशा यही है, क्या भारत के अंदर यहाँ के किसानों के पास निजी जमीनें नहीं है, यहाँ पे खेती पुराने तरीके से होती है। ये दृष्टिकोण उसने प्रस्तुत किया, जिसको पश्चिमी के लेखक जिससे प्रभावित हुए हैं, जिनमें कार्ल मार्क्स और मोंटेस्क्यू जैसे चिंतक आ जाते हैं। उसने भारतीय शहरों के बारे में भी कुछ अच्छी बात तो नहीं कही है, लेकिन उसने भारतीय शहरों के बारे में ये कहा है कि 15% लगभग जनसंख्या शहरों में निवास करती थी, और भारतीय शहर व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र हैं, और भारतीय शहर को उसने शिविर नगर कहा है। शिविर नगर उसने नाम दिया है भारतीय शहरों को।